अब भगवान ने कहा कि अब हम माखन चोरी करेंगे। अब गोपाल कहने लगे लाला चोरी करना तो गलत बात है। भगवान ने कहा अरे भैया, अरे खाने पीने की चीज को चोरी ना बोले जाता, चोरी नहीं बोलते खाने पीने की चीज को। देख ये श्रीदामा कितना दुबला पतला है, इसकी मैया जितना दूध माखन रोता है सब मथुरा बेच आती है। देख इसकी हालत कितनी दुबली हो रही है, और मथुरा के ग्वाल बाल हष्ट पुष्ट है, और हम देखो अपने आप को दुबले पतले ऐसे लगाई लग रहे हो। भगवान सूखे हड्डी। अगर पकड़े गए तो अरे हम है ना, नहीं पकड़े जाओगे। अपने अपने घर में पहले चोरी करो, अब अगले दिन चोरी करके कोई कहता है अरे कन्हैया, अरे मैया ने खूब पीटा। अरे पहले दिन चोरी किए पकड़े गए। अरे भगवान ने कहा चिंता ना करो, हम है ना। अगर किसी के घर में पकड़े गए तो पहले से ही सब प्लान कर लिया गया। देखो अगर किसी गोपी ने पकड़ लिया तो क्या कहेंगे, अरे गोपी दिन भर गैया चराते हैं, चराते थक गए, और हमें लगा कि हम अपने घर में आ गए। और रे भाभी को घर तो अपनो घर, भाभी को घर, क्या भेद है। और जब गोपी इस प्रकार सुनती तो प्रसन्न हो जाती, अरे muझे भाभी का। पकड़े जाते तो इस प्रकार कहते। इस प्रकार सब बना लिया है प्लान। अब भगवान गोपियों के घर जाने लगे, और जिसके घर प्रभु कुछ मिलता नहीं, एक घर गए प्रभु माखन चुराने के लिए। तो वहां क्या देखते हैं कि कुछ भी नहीं है घर में। तो भगवान को दिखा उस गोपी की लाली सो रही थी, और गोपी की लाली की चुटिया बड़ी थी। भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस लाली की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया, और बांधकर भगवान कहे हौवा। इस प्रकार प्रभु हौवा बोले और खिड़की से छलांग लगाई, और वो बिटिया डर गई, लगता है किसी ने पकड़ लियो। और जैसे ही दौड़ी उठी भी मतलब खटिया से, मानो अरे मैया बचाइयो, हौवा ने पकड़ लियो, क्योंकि चोटी तली तो उसको लगा लड़की को कि किसी ने पकड़ लिया। अरे मैया बचाओ, हौवा ने पकड़ लियो। मैया दौड़ी आई। अब मैया ने देखो कन्हैया को छलांग लगाते हुए, अरे ये तो कन्हैया है, हौवा बना डोल रहा है। इस प्रकार भगवान जिसके यहाँ कुछ नहीं मिलता तो उनके बच्चों को छेड़कर प्रभु भाग चलते। इस प्रकार प्रभु आनंद ले रहे हैं। अब एक दिन यमुना जी के तट पर सब गोपियां बैठी हुई हैं और आपस में वार्तालाप कर रही है कि मेरे यहाँ कन्हैया आता है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रही है। हमारे घर आकर पूरी माट मटका फोड़ दियो, माखन बिखरा दियो। इस प्रकार अब उसमें से एक सखी है प्रभावती। अब प्रभावती सुन रही है तो प्रभावती को जलन हो रही है कि भगवान सबके घर गए, प्रभु मेरे घर नहीं आए। अंदर से जल रही है, ऊपर से कहती है देखो तो वो कन्हैया मुझसे डरता है, इसलिए मेरे घर अब तक नहीं आया। अब भगवान की मंडली का जो गुप्तचर था, जो समाचार लेकर आता था इधर उधर की कि यहाँ माखन इतना है, वहां से माखन वहां जा रहा है, उसके घर में ये बना है, वो है, सारी खबरें समाचार वो सब लेकर आकर देता था प्रभावती का देवर। तो वो उसने सुना यमुना जी के तट पर वो प्रभावती कह रही है वो कन्हैया मुझसे डरता है, तभी तो मेरे घर अब तक नहीं आया। अब वो गया
भगवान से कहा, कन्हैया, हाँ बोल कन्हैया, तू मेरे भाभी से डरता है क्या? हम किसी से नहीं डरते हैं। अरे वो तो यमुना जी के तट पर कह रही है कि कन्हैया मुझसे डरता है, इसलिए अब तक मेरे घर नहीं आया। भगवान ने कहा, आज का प्लान कैंसल, आज इसी के घर चलो, इसके घर चलो, प्रभावती के घर। सब लोग चले प्रभावती के घर, कुंडी खोली और घर में घुसे। और भगवान एक के ऊपर एक करके, प्रभु सबसे ऊपर हमारे प्रभु चढ़ गए। अब प्रभु ने अपने व्रज सखाओं को माखन खिलाया, उनका पेट भर गया। तो भगवान ने बंदरों को आवाज लगाई, और जो ही बंदरों को आवाज लगाई, बंदर भी दौड़े दौड़े आए। अच्छा, कौन कौन वृंदावन गया ये बताओ? तो वहां के बंदर कैसे हैं? अच्छे हैं कि गंदे हैं? हाँ, कुछ चुराया आपका? क्या चुराया? पर्स में पैसे थे? कुछ नहीं था, वो बेचारा कुछ नहीं था उसे। तो उसको फ्रूटी मिली कि नहीं मिली? दिए पीने को? किसने किसने फ्रूटी पिलाया? देखो, फ्रूटी चाहिए उनको मनपसंद। पहले माखन खाते थे, अब फ्रूटी का कलयुग है ना, तो अभी चेंज हो गया डिमांड, फ्रूटी। अब वहां के वानर जो है ना, चश्मा लगा कर जाओगे, चश्मा निकाल लेंगे आपका, और जब फ्रूटी देंगे तब वो देंगे। जब फ्रूटी फेंकोगे, चश्मा वो आपका दे देंगे आपको। ऐसे वहां के वानर आपका पर्स ले लेंगे। अगर पर्स लटका के जा रहे हो ऐसे हाथ पे पकड़ के, तो पहले हमको दो, फिर जाओ दर्शन करने। अरे भगवान के बेचारे सखा हैं, बेचारे सखा लोग भूखे रहेंगे तो भगवान कैसे खुश रहेंगे? इसलिए कभी भी वृंदावन जाओ तो भगवान के जो सखा है, ये वानर सखा, उनको कुछ खिला दो, तो भगवान बाके बिहारी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान, अरे वो भी तो भगवान के, क्योंकि जब भगवान अवतार लेकर आए तो भगवान ने बंदरों को खिलाया ना, वानरों को खिलाया। तो आप भी जो वृंदावन जाओ तो कुछ केला खरीद लो, वहां पे किलो से मिलता है केला। तो 1 किलो, जो आपकी सामर्थ्यता हो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कुछ फ्रूटी लेना चाहो तो फ्रूटी ले लो और उन्हें खिला दो। और खिलाने के बाद फिर बाके बिहारी के दर्शन करो, और जब बाके बिहारी के दर्शन करोगे ना, बाके बिहारी खुश हो जाएगा, मेरे भक्तों को खिलाकर आ रहा है ये तो भगवान, अरे मेरे प्यारे प्यारे सखा को खिलाकर आ रहा है, भगवान खुश हो जाएंगे। देखो, अगर किसी को प्रसन्न करना है ना, तो उसके जो प्राण प्रिय है उसको प्रसन्न करो। जैसे आपके दिल में कोई बसता है ना, और जो बसता है, जो आपके दिल में बसा हुआ है, उसको कोई कुछ लाकर देगा तो आपका दिल भी धड़ धड़ करेगा। हमारे प्रिय को ये सब दे रहे हैं, है ना। अरे जिसको आप मानते हो, आपका अगर आपके दिल में आपका बच्चा बसता है, कोई आए आस पड़ोस से और आपके बेटे को वस्त्र दे दिया अच्छे अच्छे, तो आपके दिल में उसके प्रति कैसी भावना होगी? गंदी की बुरी। आप उसे जानते भी नहीं अच्छे से, मगर उसने आपके पुत्र को प्रेम दिखा दिया, आपके पुत्र को पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए, तो उससे क्या होगा? आप उसके लिए आपके हृदय में कैसी भावना होगी? अच्छी भावना होगी। तो उसी प्रकार भगवान के हृदय में भक्त बसते हैं, और वो वानर कौन है? भगवान के सखा हैं। और भगवान के दिल में बसने वाली गौ माता, भगवान के सखा, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान क्यों नहीं खुश होंगे? खुश होंगे ना, बहुत जल्दी खुश होंगे। तो प्रभु ने उन सबको, वानरों को बुलाया, उनको खिलाया। अब भगवान ने कहा अब क्या करें? तो प्रभु ने सोचा कि अब थोड़ा माखन तो बचा हुआ है, पेट भर गया, तो चलो माट मटका फोड़ के पूरे घर में माखन फैला दियो। तब पूरा चौका लग गया। आज प्रभावती बिचारी अकेले हैं, चलो थोड़ी सी सफाई में मदद कर दी जाए। तो क्या किया कन्हैया ने? चारों ओर माखन बिखेर दियो,
और माखन बिखेर के सब कुटिया से बाहर जा रहे हैं। और वो यमुना जी के तट से प्रभावती एक हांडी, उसके ऊपर दूसरी हांडी लेकर वो आ रही है जल को। अब गोप ग्वाल आते हैं, कहते चाची राम राम। अब वो गोपी कही अरे इससे पहले तो राम राम करते नहीं थे, आज बड़ी राम राम कर रहे हैं। तो उसने कहा राम राम। अब दूसरा आया, उसने कहा चाची कैसी हो? अच्छी हूँ। आज इतनी हालचाल पूछ रहे हैं, क्या बात है? लगता है कहीं लंबा हाथ मारा है ये लोग ने। अब उन्हें क्या पता उसी के घर में मारा है। अब वो आ रही है, अब उसने अपनी कुंडी खोली। भगवान ने दहली मैया को प्रणाम किया और कहा, हे दहली मैया, जो इस घर में पहले आए तुम उसकी रक्षा करियो। और कहकर प्रभु कुटिया के पीछे छिप गए जाकर। अब प्रभावती ने कुंडी खोली, अपना चरण दहली के उस पार रखा और जो ही रखा प्रभावती इतनी जोर से फिसली और जाकर सामने वाली दीवार में धड़ाम से वहां पे गिरी। और जैसे ही गिरी कन्हैया दौड़े दौड़े आए, हंसने लगे। कैसा है प्रभावती? प्रभावती तू इस दीवार का शुक्रिया मना। अगर ये दीवार नहीं होती तो सीधा तू अपने पीहर पहुंचती। अरे धन्यवाद कर इस दीवार का। अब प्रभावती कहती है छोड़ूंगी नहीं, चल तेरी माँ से बताती हूँ, चल। अब यशोदा के पास गई प्रभावती। अरे यशोदा तेरे लाला ने देख क्या कियो मेरी दशा, चोट लगी मुझे, इस प्रकार बताया। मेरे घर में माखन चोरी की तेरे लाला ने, सारे माट मटका फोड़ दियो। और मैया कहती है देख कोई प्रमाण है कि मेरे लाला ने ये सब किया है? कोई और किसी ने भी कोई करके चला गया होगा क्या? कोई प्रमाण है तो बता, मैं बिना प्रमाण के नहीं मानूंगी। तो गोपी कहती है ठीक है, अब तेरे लाला को पकड़ कर लेकर आऊंगी तब तुम मानना। अब प्रभावती गई। अब प्रभावती विचार करती कि मैं क्या करूं, कैसे कन्हैया को पकड़ूं। अब प्रभावती ने युक्ति बनाई। अब घर में रसोई घर में बैठ गई और बैठकर कहती है अरे आज इतना अच्छा माखन निकला है, आज तक तो ऐसा माखन नहीं निकला। क्या मिठास है, क्या खुशबू है। इस प्रकार कहने लगी। जब इस प्रकार कहने लगी तो जो देवर है वो सुना, अरे आज तक ऐसा माखन नहीं निकला। देवर दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास, क्योंकि उसे पता है ये मेरा यही गड़बड़ घोटाला, इसी ने सब किया है। अब वो देवर ने कहा कन्हैया आज मेरे घर में बहुत बढ़िया बढ़िया माखन निकला है, आज बहुत चल आज फिर से मेरे घर। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तेरी भाभी की चालाकी लगती है, आज नहीं जाएंगे, आज जाना ठीक नहीं है। देवर ने कहा नहीं नहीं कन्हैया चलो, अरे तू है तो क्या डर। जब इस प्रकार कहा चलो इतना तुम कह रहे हो तो चलते हैं। अब भगवान गए प्रभावती के यहाँ पुनः आज दोबारा। प्रभावती ने क्या किया, प्रभावती ने जैसे वो लटक रहा है देखो, उसमें उस मटके में दही माखन होगा ना, प्रभावती ने वही घंटी लगा दी कि कन्हैया माखन चुराएगा तो घंटी टन टन करके हिलेगी। प्रभावती आज किसी को बोलकर कुंडी बाहर से लगवा दी और घर में आकर छिप गई। भगवान आए, भगवान ने देखा घंटी को। प्रभु ने घंटी से कहा देख घंटी, हम माखन चुराए तो तू बजना मत। घंटी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान ने माखन चुराया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। मगर जो ही माखन प्रभु ने स्वयं ग्रहण किया तो क्या हुआ,
घंटी टन 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 करते हुए बज उठी। और जो ही बजी, प्रभावती घर में छुप कर बैठी थी। प्रभावती दौड़ी, कन्हैया और जो एक के ऊपर, अरे सब गोप ग्वाल ये ऐसे लेटे हुए हैं, झुक कर अपनी पीठ, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, सबसे ऊपर कन्हैया। और जैसे ही देखा गोप ग्वालों ने, अरे प्रभावती आ रही है, सब के सब निकल कर भागे, धड़ 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 धड़, सब के सब कन्हैया लटक गए ऊपर, अरे बचाओ, सब के सब भाग खड़े हुए, सब ग्वाल वाल भागे, कन्हैया ऊपर लटक रहे, कन्हैया धड़ाम से नीचे गिर। गोपी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने बोला, एक मिनट, मैं थोड़ा इस घंटी से बात तो कर लूं। भगवान ने कहा, रे घंटी, हमने तुझसे क्या कहा था कि बजना मत, तू क्यों बजी? घंटी कहती है, भगवान आपने क्या कहा था कि जब मैं माखन चुराऊं तब मत बजना, तो आपने माखन चुराया, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वाल वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। आपने माखन बंदरों को खिलाया, मैं नहीं बजी। मगर जब आपने ग्रहण किया तब जाकर मैं बजी। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जब भगवान प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं तो घंटी बजती है, भोग लगाते समय बजाना चाहिए, तो मैं बज उठी। भगवान कहते, रे घंटी, तूने मुझे धोखा दिया, तूने धोखा दिया है घंटी। तो अब प्रभावती ने पकड़ लिया। प्रभावती कहती, चल अब प्रमाण के संग, तेरी माँ बहुत तुझ पर विश्वास करती है ना, चल। अब प्रभावती, भगवान कहते, चल प्रभावती चल, रास्ता दूर है, अभी मंजिल दूर है, कुछ भी हो सकता है, इतने जल्दी हार मानने वाले हम भी नहीं है, चल। अब भगवान, प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया, चल रहे। अब भगवान ने दिमाग लगाया, क्या किया जाए। भगवान ने कहा, रे प्रभावती, इतनी निर्दयी है तू, मेरे कोमल कोमल हाथ तुझे नेक दया नहीं आ रही, इतने जोर से पकड़ा है मेरे हाथ को, देख मेरा हाथ लाल हो गया है, तो क्या करूं मैं, बता। गोपी, मेरा ये हाथ छोड़, ये वाला हाथ पकड़ ले। अब प्रभावती ने घूंघट लिया है, और जैसे ही ये हाथ छोड़ा और प्रभावती ने दूसरा हाथ पकड़ने को आगे बढ़ाया हाथ, तो ही भगवान उसके देवर पीछे चल रहा था, सखी मंडली भी पीछे आ रही है, सखा लोग। भगवान ने उसके देवर का हाथ प्रभावती के हाथ में दे दिया, और प्रभावती कहते हुए जा रही है, आज कन्हैया को पकड़ लियो, आज कन्हैया को पकड़ लियो। अब गोकुल के नर नारी बड़े हंस रहे हैं, प्रभावती पागल है गई है क्या, अपने देवर को हाथ पकड़ कर कह रही है कि कन्हैया को हाथ पकड़ लियो, पगला गई है। देखो तो भगवान जैसे ही हाथ छूटा, भगवान दौड़ पड़े, दौड़े दौड़े गए अपने घर, और घर जाकर यशोदा मैया कोई काम कर रही थी, यशोदा मैया के जबरन जबरदस्ती उनके गोद में बैठ गए हो, और बैठकर कहते हैं, मैया यहाँ की गोपियां मुझे चोर बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ ने कहा, अरे बेटा, बोलती तो बोलने दो, मैं तो तुझे चोर नहीं बोल रही हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैया, मुझे तो लगता है यहाँ की गोपियां जो है ना, सब जलती है अपने से, तुझसे जलती है, क्यों जलेगी मुझसे। मैया, उनके पास तेरे जैसा आज्ञाकारी सत्यवादी लाला नहीं है ना, इसलिए जलती है। मैया कहती, मैया हंसने लगी, अच्छा 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 अच्छा, बड़ा सत्यवादी आज्ञाकारी लाला है तू मेरा, हरिश्चंद्र के बाद तो तेरा ही नंबर आता है। मैया, हाँ बोल। मैया, पता है क्या, मुझे पता चला कि वो झगन की बीबी है ना, वो शिकायत लेके आ रही है मेरी कि मैंने उसके घर में चोरी करी है। तो क्या हुआ, तू
क्यों चिंता कर रहा? मैया इसीलिए मैं दौड़ कर तेरे पास आ गया। तो चिंता ना कर। और जैसे इस प्रकार वो कह रहे थे कन्हैया, उसी वक्त प्रभावती आई और कहने लगी, ओ यशोदा कहाँ है? अरे मैया यशोदा, देख तेरे लाला को पकड़ के लेकर आई मैं। तू प्रमाण मांग रही थी ना? मैया ने कहा, प्रभावती घूंघट तो खोल। प्रभावती ने घूंघट खोला और जो ही घूंघट खोला, मैया ने कहा, प्रभावती देख मेरा लाला कहाँ है? अरे अपने देवर को दिखाए, तू कहाँ से आए यहाँ पर? और कन्हैया वहां पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं इस प्रकार से, और मनी मनी करे, प्रभावती इस बार तूने कोशिश की पकड़ने की तो तेरे देवर का हाथ दिया है, और अगली बार अगर कोशिश की तो तेरे पति का हाथ पकड़ाऊंगा। इस प्रकार भगवान खिलकारी भर रहे हैं। और यहाँ प्रभावती आज प्रभु का दर्शन कर रही है, मन बड़ा ही प्रसन्न है, प्रभु का दीदार कर रही है। कहने का भाव तो यही है कि गोपियों का ताना, गोपियों का उल्हाना तो है केवल एक बहाना। वो तो चाहती है प्रभु का दीदार करना, प्रभु को प्रेम करना। वो जितना हो सके वो शिकायत करती है, वो प्रभु के यशोदा के भवन में आती है। क्यों आती है? कि मैं प्रभु का दर्शन कर सकूं, प्रभु का दीदार कर सकूं। कोई ना कोई बहाना लेकर, कोई ना कोई चीज की मांग लेकर वो यशोदा के भवन में आती है। अरे यशोदा, थोड़ा गोबर मिलेगा? अरे गोबर के बहाने, किसी ना किसी चीज के बहाने गोपियां नंद भवन में आया करती, केवल एक ही कारण, कन्हैया का दीदार हो जाए, कन्हैया का दीदार हो जाए। आइए हम सबके मध्य में भी भगवान की चोर मंडली आएगी, प्रभु के गोप ग्वाल आएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की।